जय श्री कृष्ण दोस्तों। आजकल के समय में जब ज़्यादातर लोग ईश्वर से जुड़ने और धर्म के लिए प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने का मन नहीं करते, तो उनके लिए हमारे ईश्वर और हमारे इतिहास के बारे में जानने का एकमात्र साधन बचता है टीवी सीरियल्स, जिनसे कई बार हम ईश्वर से जुड़ी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता, परंतु अधिकतम लोग उसे सच मान लेते हैं। जैसे हाल ही में पॉपुलर टीवी शो राधा कृष्ण में ये दिखाया जाता है कि राधा के कहने पर श्री कृष्ण और माँ रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को साल्य नामक राजा से युद्ध करने भेजा गया, जहाँ प्रद्युम्न की मौत हो गई और माँ रुक्मणी ने प्रद्युम्न की मृत्यु के लिए श्री राधा रानी के ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए द्वारका से बाहर निकाल दिया था। ये न सिर्फ झूठ है बल्कि हमारे आराध्य के गलत प्रस्तुतिकरण भी है, क्योंकि श्री राधा श्री कृष्ण की मथुरा और द्वारका की लीला में कोई हस्तक्षेप कभी नहीं रहा। श्री राधा का द्वारका में आने का वर्णन गर्ग संहिता में भी आता है, पर कुछ समय वो द्वारका में राज परिवार से मिलकर वापस लौट जाती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी घटना का असली सच कि कैसे हुई कृष्ण और माँ रुक्मणी के प्राण प्रिय और कामदेव के अवतार प्रद्युम्न की मृत्यु। दोस्तों, द्वारका के महाराजा और महारानी अर्थात श्री कृष्ण और माँ रुक्मणी के पुत्र थे प्रद्युम्न, जो कामदेव के अवतार थे जिन्हें महादेव ने भस्म कर दिया था और द्वापर युग में महालक्ष्मी के गर्भ से जन्म लेकर शरीर प्राप्त करना तय हुआ था। अतः श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र रूप में जन्मे प्रद्युम्न अर्थात कामदेव को शरीर पुनः प्राप्त हुआ था। प्रद्युम्न श्री कृष्ण की बिल्कुल परछाई थे। और रही बात साल्य नामक राक्षस की, तो श्री कृष्ण ने बहुत पहले आसानी से साल्य का वध कर दिया था। प्रद्युम्न जी के पृथ्वी छोड़ने का वर्णन महाभारत के मौसल पर्व में आता है। जब प्रभास क्षेत्र में यदुकुल के लोग एकत्रित थे, तो वहीं साल्की ने कृतवर्मा पे यह आरोप लगाया कि उसने अश्वत्थामा के साथ मिलकर पांडवों के पुत्रों को नींद में ही मरवा दिया, और यहीं से लड़ाई बढ़ना शुरू हो गई। और इस लड़ाई में प्रद्युम्न ने साल्वी का साथ दिया। कृतवर्मा के ऊपर निःशस्त्र श्रावा का वध करने का आरोप लगाया। इससे कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया। इससे लड़ाई इतनी बढ़ गई कि साल्की ने कृतवर्मा का वध कर दिया। जब द्वारकाधीश को इस विवाद के बारे में पता चला, तो वे साल्की को रोकने आए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भोजक और अंधक वंश के लोग सात्वी को मारने के लिए उसे घेर चुके थे। इससे श्री कृष्ण ने सब कुछ नियति पे छोड़ दिया और तटस्थ होकर ये सब देखने लगे। भोजक और सात्वी वंश के लोग साल्की पर प्रहार करने लगे। यह सब देख के प्रद्युम्न सात्की की रक्षा करने के लिए इस युद्ध में कूद पड़े, परंतु दुर्भाग्य से शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसीलिए कुछ देर बहादुरी से लड़ने के बाद श्री कृष्ण के सामने ही प्रद्युम्न का वध हो गया। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रोचक जानकारी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और बोलते रहिए राधे राधे।